आदरणीय साथियों, मैं आपके समक्ष हेल्थ संबंधी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आशा है इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे। मैं डॉक्टर असल बुद्धि राजा, थेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, मैग्नेथेरेपी, नेचुरोपैथी, सीड थेरेपी, कलर थेरेपी आदि के संबंध में एक्सपर्ट हूँ। तो आज जो कि महत्वपूर्ण विषय है वह डायबिटीज और बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। सबसे पहले डायबिटीज, जिसका कि प्रकोप बहुत ज़्यादा हर जगह, बाहर का तो मुझे नहीं सुनते हैं, बाहर भी बहुत है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। कारण डायबिटीज को एक रोग बना दिया गया है। वास्तव में ये रोग नहीं है, ये एक हमारी हैबिट्स है, ख़ास करके टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 में तो चलो इंसुलिन की कमी होती है, बचपन से हो जाता है, लेकिन टाइप 2 हमने दवाइयों के बेस पर मेंटेन करते रहते हैं। ठीक करने की दिशा में बहुत कम ध्यान जाता है। डायबिटीज़ बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट है वह है कैलोरी, हाइड्रोकार्बोरेट से, दूसरी चीज़ों से भी होती है, लेकिन मेनली जो कैलोरी है वो हाइड्रोकार्बोरेट से आती है, जिसमें विशेष के अनाज है, अन्न है, दालें हैं, फल, सब्जियाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कुदरत ने या भगवान ने जो कुछ भी है, जब पहला बंदर से मानव की उत्पत्ति मानते हैं, तो समझे ये भी एनिमल बताते ही हैं। एनिमल किंगडम इनकी नोमेनक्लेचर है। तो पुराने वक्त या उस टाइम, जिस टाइम मानव की प्रकृति उन्हीं से मिलती थी, तो उन्हीं जैसा हमारा खान पान था। फल फूल पत्ते हो गए। अब फल फूल पत्ते, विशेष के पत्तों में या ऐसी चीज़ों में तो कैलोरी बहुत ना के बराबर होती है। इसलिए बड़ा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, बड़ी पेट लगा दिया, लाके किलो पूरा भर जाए तो फिर भी थोड़ी सी कैलोरी आएंगी। लेकिन आजकल जो कैलोरी है, इतनी कैलोरी हो जाती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमें 1200-1400 की ज़रूरत होती है। ज़्यादा जवान उसको 2000 से ज़्यादा, मेरे ख्याल में और ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता हो तो अलग बात है। अब एक अनाज को लीजिए, गेहूँ लीजिए, गेहूँ में 340 कैलोरी 100 ग्राम में होती है। अब 100 ग्राम में तो आम आदमी का पेट नहीं भरता, वो शायद 200 ग्राम 250 ग्राम तो एक बार में खा ही लेता है, क्योंकि 100 ग्राम में लगभग 2 रोटी छोटी छोटी बनाओ 3 बन जाएंगी। उसमें आम जो मेहनत का लोग, उनका तो काम चलता ही नहीं। लेकिन जो दूसरे चलो कम मेहनत करते हैं, वो 2 में काम चला लें। अब 2 में भी चलाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 350 यानी 1000 की कैलोरी तो अनाज की होगी। 3 बार में 2 रोटी खाएगा, उसका तो मैं तो कुछ नहीं खाता, 2 रोटी खाता हूँ। अब बाकी कितनी बची, उसमें दूध भी लेते हैं, चाय भी लेते हैं, सब्जियां भी लेते हैं, तो उनमें तो कैलोरी होती हैं। फल खाते हैं, कोई और ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो करते कराते जहाँ रिक्वायरमेंट हमें 1200-1300 की है, 2000 तो मिनिमम हो ही जाती है उसकी। अब रोज़ाना आप 600 कैलोरी प्लस करेंगे
तो शुगर तो बढ़ेगी अंदर। अब शुगर का काम क्या है, वो सीधा ब्लड में जब डाइजेशन होती है स्प्लीन को ब्लड बना के शरीर में लंग्स वगैरह के पास भेज देती है। लंग्स इसको ऑक्सीजन दे करके ब्लड का रूप दे देता है। तो आप देखिए भाई, आपने इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है पेट भरने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए अब क्या है, फिर हम भागते हैं। वो कहते हैं भाई आपको तो डायबिटीज़ हो गया। बात तो ठीक है, हमें तो थोड़ी सी कैलोरी की ज़रूरत थी, अब इतना तो वो भी होगा। अब वो दवाई पर डाल देते हैं। अब दवाई पे डाल दिया, पहले छोटी गोली फिर बड़ी गोली, फिर बड़ी भी डालते डालते इंसुलिन भी चले जाते हैं और बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। अब डायबिटीज़ तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यानी इससे आपको अगर ज़्यादा बढ़ गई पैर तक सेप्टिक हो जाते हैं, कट जाते हैं और आंखें खराब हो जाती हैं, सारे सिस्टम कंडम हो जाता है इसकी वजह से। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है, वो दवाइयाँ मेंटेन तो करते हैं, वो इतना काम तो जरूर कर देती हैं, ब्लड से निकाल करके उसको कोशिका में डालते हैं, सेल में डाल देते हैं, आपके जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि दवाइयाँ इंसुलिन ज़्यादा बढ़ती चली जाती है तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो धक्के से गुंडागर्दी करते, कैलोरी की उनको शुगर की जरूरत नहीं होती कोशिका को, फिर भी क्योंकि इंसुलिन का काम है वो उसको अंदर डाल के गुंडागर्दी करके उसको अंदर डालाते हैं। तो हम कहते हैं बीमारी चलो शुगर मेंटेन है। मेंटेन कुछ नहीं, वो ये जैसे किसी एक कमरे का या बैठा गंद उठा के कोने की तरफ सरका दो, तो उसका काम इतना ही है इन गोलियों का। इससे अलावा कुछ नहीं है कि वो ठीक करती हूँ। ठीक होती हो तो फिर कभी की 2-4 दिन में बीमारी, तो 2 हफ्ता 10 दिन 5 दिन 10 दिन में मानते हैं। इसलिए मैं डायबिटीज़ को बीमारी नहीं कहता। आप ज़्यादा डाइट खा लेंगे शुगर बढ़ जाएगी, कम डाइट है कम होगी, इसका मतलब रोज़ाना चेंज होती है और वो हमारी चेंज उसकी आदत के ऊपर है। हमने ज़्यादा खा डाला तो एकदम बढ़ जाएगी, कम खाया तो कम हो जाएगी। तो खैर जो निचोड़ था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुगर को मेंटेन करने के लिए एक ही तरीका वो है आपका कंट्रोल डाइट। नॉलेज एंड डिसिप्लिन 2 शब्द आप याद रखिए। एक तो नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें कितनी कैलोरी है, और डिसिप्लिन मीन कंट्रोल। तो आप कम से कम कैलोरी वाली चीज़ें खाइए। अब कम से कम कैलोरी वाली चीज़ें कौन सी हैं? आप खा सकते हो सलाद, खा सकते हो खीरा है, प्याज है, टमाटर है, ककड़ी है, सब्जियां ज़्यादा खाओ, टिंडा है, ककड़ी अपना उसका टिंडे हैं, भिंडी है, जो भी सब्जी खाएं इनमें 25-30 से ज़्यादा कैलोरी किसी भी उसकी नहीं है। जबकि फल की भी कुछ हद तक उसमें रखिए, फल भी केले की सबसे ज़्यादा है, 80 के आसपास कैलोरी मानते हैं, 80-90 के आसपास। बाकी फलों की 40-50-60 की है। तो अब आपने अपना एक आंकड़ा बनाना है, ध्यान रखना है कि मन इतनी कैलोरी चली गई हैं, 12-14 चली गई हैं, तो उसके बाद उसको कंट्रोल रखें। ज़्यादा सब्जियां खाएंगे इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आपकी, क्योंकि इतना तो हमने पूरा भी करना है। रोटी एक खा लीजिए, एक दोपहर को खा लीजिए, रात को खा लीजिए, तो उससे आपकी मेंटेन हो जाएगी शुगर। और ये दवाइयाँ तो मेंटेन करने वाली बात कुछ नहीं है, वो तो बढ़ती जाएंगी, खाते रहते फिर भी समस्याएं बढ़ रही। कारण क्या है? शुगर से हमारी समस्या क्यों ज़्यादा हो जाती हैं? आप एक सिंपल उदाहरण लीजिए, यदि पानी आपका साफ़ है, थोड़ी सी मिट्टी घुल जाए वो गंदला पानी दिखाई देता है, लेकिन चीनी या शुगर घुल जाए तो दिखाई नहीं देती। तो ये भारी हो जाता है। भारी मीन जो हमारी एज बढ़ती है, हमारी जो नालियाँ ब्लड की वो सक्रिय हो जाती हैं। एज के साथ आप एक नई ट्यूब लाते हो, पानी फटाफट बहता है उसमें से। एक पुरानी ट्यूब होती है, धीरे धीरे पानी में जाता है कि वो सुखड़ जाती है। तो वही हाल एज के साथ हमारी जो नालियाँ ब्लड की वो सक्रिय हो जाती हैं और ब्लड फ्लो नहीं कर पा जाता। अब जहाँ पानी या ब्लड नहीं जाएगा, जैसे पौधे में जिस शाखा में पानी जाता है वो सूख जाती है, वही हाल हमारे अंगों या उसका होता है। जिस पोर्शन में भी ये सप्लाई कम हो जाती है तो हाँ पानी कम जाता है, ब्लड कम जाता है। जब ब्लड नहीं जाएगा वो सूख जाएगी, सड़ जाएगी। तो सड़ जाएगी तो यही कारण फिर कहते पहले काट दो भाई, इसका तो सड़ गया है, काम नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई जा ही नहीं रहा, नालियाँ सक्रिय होगी, बंद होगी, सड़ जाती, बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से एक संबंध है
बीपी और उसका भी। बीपी क्यों जाता है? जब ब्लड नहीं जा पाता, ब्लड शुगर और बीपी में संबंध है। जब ब्लड नहीं जा पाएगा तो हार्ट जोर से उस ब्लड को आगे धकेलता है, लेकिन वो आगे नहीं जा पाता, उससे बीपी बढ़ जाता है। ये दोनों का आपस में यही संबंध है। तो इन शब्दों के साथ मैं आपको यही बहुत सिंपल सी बात बताई है। आप कैलोरी कंट्रोल कीजिए, फल सब्जियां सुब्जियां सलाद फूल अनाज थोड़ा कीजिए, अनाज पर ज़्यादा उसे मत कीजिए क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बोनेट ज़्यादा होते हैं। इनमें जो 100 ग्राम में 340 बताई है, इस 100 ग्राम में किसी में 18, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 25, इससे ज़्यादा नहीं है। आप इसको 200-400 ग्राम भी खा लेंगे, वहाँ 100 ग्राम खाएंगे तो यहाँ आप देख लीजिए, उसके हिसाब से अपना पेट भर लीजिए। पहले इन सब्जियों का खाइए सलाद के, फिर रोटी का खा लीजिए, ताकि आपका जो एक बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। तो आप बीपी और शुगर से बचे रहेंगे। और बीपी शुगर जो आदमी बच जाता है, ये समझिए कि उसको और कोई बीमारी इतनी जल्दी उसके पास में नहीं आ सकती। तो इन शब्दों के साथ मैं और ज़्यादा लंबा ना करते हैं, आप सबको ये मेरी निवेदन है, अनुरोध है कि आप इस लाइन के ऊपर चलेंगे, कम से कम कैलोरी लेंगे तो आपका बीपी और शुगर दोनों कंट्रोल हो जाएंगे। अगर ज़्यादा हाई कर जाएगा, वो शुगर बढ़ेगी तो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और वो ऊपर जा नहीं पाएगा, ब्लड प्रेशर उससे बढ़ता चला जाता है। और ब्लड जब जहाँ नहीं पहुँचेगा तो वो चीज़ें सूख जाती हैं, गल जाती हैं। जब ब्रेन में जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। हार्ट की जो आपकी नालियाँ हैं कॉर्नरी, और वो कहते हैं ब्लॉकेज आ गई 90% हाई, ये कोई कुछ चीज़ नहीं बनेगी। जब फालतू जाएगा नहीं अंदर और रास्ता खुला रहेगा तो ये आपको हॉस्पिटल में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल हॉस्पिटल में कौन सा बढ़िया काम है, जाते ही उनका मीटर चालू जाता है, 30-40 हज़ार रुपये रोज़ के उन्होंने वो अपने उनके तैयार हो जाते हैं। और इस प्रकार से अपनी जेब खाली जाती है और अल्टीमेटली हमें मृत्यु के काल में जाना पड़ता है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।